वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, असेंबलर, ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, सभी बच्चों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट्स द एक्चुअली द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर खत्म होने वाला है। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, लिंकर्स, लाइब्रेरीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग। तो वो सारे टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस जो है मिस कर रहे हैं या फिर मतलब लेट देख रहे हैं। बेटा टाइमिंग से आप लोग चलेंगे तो क्या है कि टॉपिक आपको समझ में आते रहेंगे। अगर आपकी एक भी क्लास स्किप होती है, वैसे तो वो सब हमारी रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर एक भी क्लास आपकी स्किप हो रही है तो फिर आपको जो है आगे कनेक्ट करने में अपने टॉपिक्स को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सभी बच्चे जो भी हैं अपना प्रॉपर टाइम स्लॉट निकाल कर और इस वर्क को कंप्लीट करें, अपने वर्क को कंप्लीट करें। ठीक है। और जो भी आपको साइड बाय साइड प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियर करते चले, क्योंकि क्या है कि रिवीजन तो हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन जो आपका फर्स्ट चेक है वो अगर अच्छे से निकल जाएगा तो रिवीजन में आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में लेकर चलें। ठीक है। तो अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिंकर। लिंकर क्या होता है? जो फाइनल स्टेज होती है कंपाइलेशन की, ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस की, उसको हम बोलते हैं लिंकिंग। ठीक है। जब हमारा कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जो हमारा सोर्स कोड होता है, यानी कि जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, उसको कन्वर्ट करा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड को किस में कंबाइन किया जाता है? जो भी नेसेसरी एसोसिएटेड फाइल्स हैं उनके साथ कंबाइन किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको, सोर्स कोड को कंपाइल, सोर्स कोड जब हमारा प्रोग्राम जो कंपाइल होता है तो सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, और उसके साथ जितनी भी एसोसिएटेड नेसेसरी फाइल हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है। तो जो हमारी लाइब्रेरीज या बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो लाइब्रेरीज और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जो फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो सकती है, जो एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करती है? आउटपुट प्रोड्यूस करती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग क्या है। एक तरीके से सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बनाना और उस ऑब्जेक्ट कोड में जो नेसेसरी फाइल्स हैं उनको ऐड कर देना, यानी कि उनको लिंक कर देना। ठीक है। और जब लाइब्रेरीज और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होते हैं वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? हमारा आउटपुट बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिंकिंग। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ये टास्क को कंप्लीट करता है, लिंकिंग टास्क को पूरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर। ठीक है। तो अब लिंकिंग आपको समझ आ गया, प्लस लिंकर आपको समझ आ गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज हमारी क्या होती है बच्चे? लाइब्रेरी कलेक्शन है प्री कंपाइल्ड रूटीन्स का, मतलब यहाँ पर जो भी हमारे प्री कंपाइल्ड डेटा है उनका कलेक्शन है, जिसको आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। लाइब्रेरीज का भी क्या है कि एक तरीके से जैसे आपके स्कूल की लाइब्रेरी, यू आर हैविंग डिफरेंट बुक्स देयर। अब उन बहुत सारी बुक्स में से आप क्या कर सकते हो? जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है वो निकाल सकते हो। ठीक है। तो एक तरीके से वो कलेक्शन है। ठीक है। जो ऑलरेडी बुक्स हैं, अब उसमें से कोई कॉन्सेप्ट आपको पता करना है, जैसे सपोज हमें पता करना है व्हाट इज क्लाउड, तो अब आप सारी बुक्स में से ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, तो प्री कंपाइल्ड हो गया एक तरीके से। वेन एवर यू आर रिक्वायरिंग समवन्स डेफिनेशन और यू वांट टू स्टडी अबाउट समथिंग, यू कैन टेक अ बुक फ्रॉम देयर एंड लर्न फ्रॉम इट, राइट।
सो इन दैट वे लाइब्रेरीज में कलेक्शन होता है प्री कंपाइल्ड रूटीन्स का जो हमारा प्रोग्राम यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हमारी जो लाइब्रेरीज है उसमें क्या होता है, आपके मतलब फ्रिक्वेंटली यूज रूटीन जो हमारे होते हैं उसके लिए हर एक लिंक से एक्सप्लिसिटली आपको क्या करना, लिंक नहीं करना होता हर प्रोग्राम को। तो डायरेक्टली आप क्या है अपने लाइब्रेरी से कोई भी फंक्शन उठाकर उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने बोला टू फाइंड पावर ऑफ अ नंबर एक्स की पावर वाई वी नीड टू इम्पोर्ट मैथ लाइब्रेरी। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि मैथ फंक्शन है तो हमें मैथ लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप लिखेंगे इम्पोर्ट मैथ, तो इससे क्या होगा, जो हमारी मैथ लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो जाएगी, यानी कि मैथ फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब मैथ फंक्शन जैसे ही इंपोर्ट होता है लाइब्रेरी से, उसको पता है कि उसका काम क्या है। जैसे बोला प्रिंट पावर 5,3, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 3 हमें कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज 125 हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। सॉरी। इसी तरीके से प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना है 25 का। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5। ठीक है, तो 5 को डिस्प्ले कर देगा एज आउटपुट। बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीपल कस्टमर्स को, ठीक है, जो अलग अलग प्लेसेस पे बैठे हैं, तो वो हमारा आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। जैसे ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग के, जिसके अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज हैं या जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं उनको हम एज अ सर्विस प्रोवाइड करें एक्सटर्नल कस्टमर्स को, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। तो क्लाउड्स में आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो और प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द इंटरनेट को यूज़ करते हुए। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड। 2 तरह के क्लाउड हो गए हमारे, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। अब ये पब्लिक और प्राइवेट क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, अगर पब्लिक क्लाउड होता है एक पब्लिक या कॉमन क्लाउड सर्विस जो मल्टीपल यूजर्स को किसी नेटवर्क पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एक सर्विसेज जितनी भी है हमारी कॉमन पोर्टल से या वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, जैसे किसी एक कंपनी ने ओन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है इसको, थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे हमारी मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, तो वो सभी जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या जो जैसे एक तरीके से सब्सक्राइबर होते हैं, जो उसको सब्सक्राइब करा हुआ है जिन्होंने उस पर्टिकुलर क्लाउड के लिए, वो उस जो भी इंफॉर्मेशन है, मेमोरी है, उसकी हार्डवेयर है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनको एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, टेनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक, बात कर ली जाए अगर प्राइवेट क्लाउड की, वर्चुअल प्राइवेट इंटरफेस है जो किसी इंडिविजुअल के लिए है या फिर पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने अपना अपना इंडिविजुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया है। ठीक है, तो जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं जैसे मेमोरी, सर्विसेज हैं, वो डेडिकेटेड हैं सिर्फ वहीं की उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उससे पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बाहर का कोई इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस ले रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, पास क्या है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है डेवलप करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, और टेस्टिंग करना चाह रहे हैं आप या सपोर्ट चाह रहे हैं वेब एप्लीकेशंस में, तो वहाँ पर हम प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस, तो बिजनेस मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर लाइसेंस का जिसमें डेवलपमेंट या सपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर वेंडर्स का। ठीक है, तो कस्टमर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी है पेड यूज़ करने की, और कैसे यूज़ करेंगे, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली सास क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं जो एंड में यूज़ करें,
जो डेवलप कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हैं, और नेटवर्क आर्किटेक्चर जो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो जनरेट कर रहे हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, सभी लोग आपस में कनेक्टेड है। और अब एक चीज़ आती है डेस्कटॉप एज ए सर्विस, ठीक है। ये बेसिकली इम्प्रूव्ड मॉडल है सास का, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का। मोस्टली इसमें क्या होता है, मल्टीपल सर्विसेज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारी हमारी जो है सर्विसेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, डेस्कटॉप एज अ सर्विस के अंदर, ठीक है। ये मेन एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग होस्टिंग का आईटी बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस में, ठीक है। अब इसका डेस्कटॉप एज सर्विस का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, तो क्या है, टाइम सेविंग है, ठीक। बात कर ली जाए अगर पैरेलल कंप्यूटिंग की, अगर साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल कंप्यूटर सोर्सेस का किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर। तो अभी क्या है कि एक सपोज यहाँ पर है 20 लाइंस का प्रोग्राम है एक हमारा, ठीक है। अब हमने उसको 3 करके ऐसे 2 करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब इसको क्या है, मतलब ब्रोक कर लिया हमने स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। तो अभी इनको क्या है, हम कंकरेंटली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हर जो पार्ट हमने करा है उनको हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन में ब्रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हर पार्ट की वो एग्जीक्यूट होंगे। अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, तो जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो मैसिवली क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमारा अगर आप मल्टीपल जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में, सीरीज में ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करके यूज़ करते हो तो टाइम सेविंग हो जाएगा, पैरेलली बहुत सारा वर्क एक साथ हो सकता है, टाइम मनी सेव हो जाएगा, देन लार्जर या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कंकरेंसी प्रोवाइड करना, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, लार्ज हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम कंकरेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा अंडरलाइंग पैरेलल हार्डवेयर है उसका हम बेटर यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग को, ठीक। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर कराऊँ दूंगी, ठीक है। हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं बच्चे, तो तीनों चैप्टर्स मुझे सभी की कॉपी में कंप्लीट चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग डाउट नहीं पूछते हो, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, या तो मैं ये मान के चल रही हूँ या फिर ये कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कुछ भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप लोग चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ पे भी कोई भी आपको डाउट रहे। हैव अ गुड डे बेटा।